काफ़ी खंडहर टाइप है। ड्रैकुला जो नॉवल है वो, और यहाँ पे हम 2 लोगों से मिले हैं, इसलिए उसकी कॉल है तो हमने एक पिट स्टॉप लिया। इतना हैवी पेसल एंड मॉर्टर है, मैं ये देख रही थी। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ आयरलैंड। 3211 गोल्ड बार्स थे जो सुपर टायरिंग डे, बहुत बड़ा दिन था। हम सुबह निकले थे, ये 4 ऑफ अस, तो हमने शटल सर्विस करी है बिकॉज़ दिन बहुत अच्छा हो रहा है आज। नेशनल ज्योग्राफी ने इसको वन ऑफ द We made it to the Sleeve League, and how the weather wasn't favoring us at all. But हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम आए हैं स्लाइगो। डबलिन टू स्लाइगो आने में हमें लगा अराउंड 3 to 4 hours एंड वी हैव टेकन अ पिट स्टॉप इन बिटवीन। एक्चुअली हमारा प्लान है और आगे जाने का, पर हमने छोटा सा स्टॉप लिया है टू स्लाइगो एबी। रास्ते में पड़ रहा है तो एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। देयर इज ऑल्सो अ टिकट ऑफ 5 euros per person, so let's go inside and explore more। कहाँ है? नाम ही भूल गए। So we have entered inside Sligo Abbey and we'll start walking। बहुत सुंदर लग रहा है पर काफ़ी खंडहर टाइप है, of course, क्योंकि बहुत पुराना है, but then it's looking beautiful। Actually डे काफ़ी अच्छा है आज। Let's go inside। क्या आप लोगों को पता चल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं? Yes मैंने बता दिया है। तो फिर अभी फ़िलहाल हमारा जो करंट स्टॉप है वो है स्लाइगो एबी, और ये एबी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे ड्रैकुला जो नॉवल है वो यहीं पे लिखा गया था। जो उसका राइटर था उसने यहीं पे आके इंस्पिरेशन लिया था। दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस, तो इसलिए ये फेमस है। और यहाँ का ड्रैकुला कनेक्शन है जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। just while we are scrolling in the Abbey, let me give you the little context about the significance of this place. If you ever visit the Sligo Abbey, it's easy to admire the beautiful stone arches and imagine the lives who once lived here. But there is another story hidden with these ruins. Most people know that Bram Stoker, the author of Dracula, was Irish. What many don't know is that the roots of his vampire story may have begun right here in Sligo. One of the people who witnessed the epidemic was Bram's mother. She would tell her son about what she had seen: people collapsing in the streets, entire families disappearing, and the terrifying fear that some victims might have been buried before they were truly dead. Today, Sligo Abbey is peaceful, birds nest in the old stone walls, visitors wander, and it's hard to imagine the horror that unfolded here nearly 200 years ago. But if these walls could talk, they wouldn't just tell the story of medieval monks. They might also tell the story of his mother, whose memories helped shape one of the greatest Gothic novels ever written. हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं स्लाइगो और यहाँ पे हम 2 लोगों से मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है ये टाउन। आइए, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छी लगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इंडिया से आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा आके? है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के व्यूज तो तो स्वागत है आपका आयरलैंड में। मैं था प्रांशु गुप्ता, रिपोर्टर, आयरिश लाइफ। Hi guys, again we've reached Donegal now। यहाँ से हमारा Airbnb is 1 hour drive, पर अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं। एक्चुअली उसकी कॉल है तो हमने एक पिट स्टॉप लिया है जहाँ पे हम 3 लोग जा रहे हैं वॉक करने इन द फॉरेस्ट, और वो अपनी कॉल ले रहा है जो कि आधे घंटे चलेगी। एंड वी आर इन Donegal Drumbo Wood। This is a riverside walk that we're gonna do। But this looks beautiful। लंच करने के बाद अब वॉक करने के लिए निकले रिवर साइड में। अब अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं वॉक करके। इतनी
बढ़िया रिवर वॉक के बाद अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एक एयरबीएनबी। Guys, this is our kitchen. इतना heavy pestle and mortar है, मैं ये देख रही थी. Oh my god. हमें ये लेना भी है घर के लिए. यहाँ से ले लें क्या? And we've got all the utensils here. And इधर भी है. Ta-da! Chest of drawers देखो कितनी बड़ी है. And this is our sofa, जिस पे इन्होंने बेडशीट डाल रखी है. And this is our dining table. Cute. विंटेज स्टाइल में बनाया हुआ है. ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, वहाँ से मिल्क लेकर आते हैं फॉर टी एंड कॉफी. यहाँ से स्टेयर्स से हम ऊपर आए हैं. एंड दिस इज सम स्पेस. एंड उधर है पूरा लिविंग एंड डाइनिंग. एंड देयर आर सम स्टेयर्स हियर दैट लीड्स टू द 2 bedrooms that we have. This is the first one. That's the second one. ऐसे ही दिखते हैं दोनों. Then we've got this view from our bedroom. ये रही हमारी कार. And that's a fish pond, if anybody is able to see that. And this is the famous poster, The Godfather, the famous book, the famous movie, everything. Pamphlets type दे रखे हैं, जिसमें they've told us the name of the restaurants, other में attractions दिए हुए हैं, and then the host, taxi, medical, police, fire, सब कुछ दे रखे हैं उन्होंने. They've given us all the information and they've given us so many books to read if you get bored. And इनके जो यहाँ पे sculptures और ये सब रखे हैं, ये थोड़े से scary है मेरे लिए. Hi guys, we've again gotten ready और हम फिर से निकल रहे हैं घूमने के लिए. हमने थोड़ा रेस्ट करा like for 15-20 minutes and अभी we are going to the northmost point of Ireland. It's called the Fanard Lighthouse. वहाँ से लोग whale watching और basking sharks watching करते हैं. तो पता नहीं हमें दिखेगा कि नहीं, बट बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए. तो हमने सोचा कुछ चीज़ें आज कवर कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डे. और बाकी बची हुई चीज़ें क्योंकि हमारे पास कल का फुल डे भी है तो वो तब करेंगे. अभी तो 2 जगह का प्लान है. जो एक बीच मैंने बताया था जो कि आपको अब दिख रहा होगा, ये है. और दूसरा है फनार्ड लाइट हाउस जो कि ये है. Guys, हम अपने स्टॉप पे जाते जाते कहीं और आ गए. गलती से हम लिटिल आ गए तो हमने सोचा व्हाई नॉट लिटिल से कुछ सामान ले लिया जाए और हमें लेना भी है. हाँ, थोड़ी सी भूख भी लगती है. पानी की बोतल लेते हैं, कुछ मंचूरियन. ग्रोसरी शॉपिंग हमारी हो गई है. अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ जो कि है एक बहुत ही अमेजिंग बीच का व्यू पॉइंट. Guys, we've reached one amazing viewpoint. This is the end of Ireland, probably the northmost point. And look at the view behind me. गाइस, हम लोग हैं फनार्ड लाइट हाउस पर और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ. एक शिप थी HMS लॉरेंटिक. तो उस शिप के साथ हुआ ये था कि वो यहाँ से गई और उसमें 3211 गोल्ड बार्स थे जो वो लोग US को देने के लिए जा रहे थे सो दैट दे कुड बाय वॉर क्राफ्ट्स. बट उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा कर रही है एक जर्मन वॉरशिप. लैंड माइन्स की वजह से वो शिप यहाँ से इस जगह से 1 घंटा आगे डूब गई थी. That place is still famous for divers, so divers वहाँ जाते हैं to see the shipwreck. और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डाइवर्स गए थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारा गोल्ड बार्स रिकवर कर लिए थे एक्सेप्ट फॉर 22. तो वो 22 अभी भी मिसिंग है. तो वो हो सकता है अभी भी वहीं पे हूँ. हम नहीं जा रहे हैं लेकिन देखने के लिए. Hi guys, we are back home after a super tiring day. बहुत बड़ा दिन था. हम सुबह निकले थे 7:30 I guess. And हम अब घर पहुँचे हैं. It's almost 10 PM. And घर आके हमने ऑर्डर करा है अपने लिए पिज़्ज़ा, जो कि बस ऑर्डर ही करा है. वो काइंड ऑफ टेक अवे है तो हमें जाके लेकर आना पड़ेगा उसे. And we are just getting ready to pick up our order. And इधर क्या चल रहा है? इधर हमारी चाय बन रही है तो बॉयल करके बना रहे हैं. हम नहीं पीते हैं चाय, ये सब मम्मी पापा के लिए ही है. एंड ये टी बैग्स हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेनर नहीं है इस वाले एयरबीएनबी में, तो टी बैग्स से जुगाड़ करके चाय बनाई जा रही है. अच्छा.
इतने लंबे दिन के बाद और इतने अच्छे अच्छे व्यूज वाली जगहें देखने के बाद अब टाइम है डिनर का। तो उसके लिए हमने टेक अवे लिया है और वो है पिज्ज़ा। तो वही हम पिकअप करने जा रहे हैं और उसके बाद आएंगे, फिर आराम से बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, डिनर करेंगे और कल की प्लानिंग करेंगे। तो पूरे दिन की ड्राइविंग के बाद अब हम फाइनली घर आ चुके हैं। फ्रेश होके चेंज करके हम अपने नाइट सूट में बैठ चुके हैं। Guys, we've got our pizza. Can't wait to dive in. जैसी expectations नहीं थी एक्चुअली ये वैसा निकला। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा निकलेगा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ इंडियन टेक अवे ऐसा करके लिखा हुआ है उस रेस्टोरेंट का नाम। और उनके पास सब कुछ है, पिज्ज़ा, बर्गर, इंडियन करीज, जो चाहिए सब कुछ है उनके पास। बट इट लुक्स सो अमेजिंग। दिखाती हूँ आपको। Ta-da! Now we'll get to eating and we'll see you guys tomorrow. कल भी बहुत exciting day होने वाला है. Stay tuned for it. And हाँ, just to pitch in, don't forget to subscribe the channel क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे videos देख रहे हैं but they haven't subscribed. Why guys? You have to. Come on. See you. हेलो एवरीवन, इट्स डे 2 और हम निकल रहे हैं अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए जो कि है ग्लेनवी नेशनल पार्क। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एरिगल, जो कि आयरलैंड का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है। वेदर आज थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है क्योंकि आज बारिश है और मिक्स्ड वेदर है, तो पता नहीं हम कितना कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ओपन स्पेसेस हैं। Hi guys, good morning. We are all set to leave. जैसा कि इसने बताया हुआ ग्लेनवी नेशनल पार्क जा रहे हैं हम and it's already raining. पता नहीं आज का दिन कैसे जाने वाला है, हम क्या ही कर पाएंगे। But then there's a castle as well in Glenview National Park. So we'll try to go inside that castle जब तक बारिश हो रही है। और वहाँ पे एक waterfall है, garden है, parks हैं, काफ़ी बड़ा है। I mean it's one of the biggest national parks in Ireland. So let's get going. And also one more thing, पता नहीं कल मैंने बताया था ये या फिर नहीं बताया था। They also have a cat. उनके पास कैट नहीं है पर there's a cat that's been staying in this Airbnb since a long time. ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में हमें दिया था कि just be careful, it doesn't do anything, that's a deaf cat. But कल तो हमें कुछ नहीं दिखा, हम काफ़ी लेट भी आए थे वैसे तो, and आज हमें दिख रही है कैट्स। Guys, we have officially entered the Glenview Visitor Center और अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट एरिया में क्योंकि हमें कॉफ़ी पीनी है। It's coffee time guys, coffee and croissant जो मैं खा चुका हूँ already. Hi guys, after our coffee we are headed towards Glenview Castle. Since हम लोग सब साथ में हैं, we are 4 of us, तो हमने shuttle service करी है because it's raining as well. Not raining, drizzling जैसा यहाँ पे रहता है हमेशा, as you know by now. And it's gonna take 15 minutes around. See you from the castle. See you. Bonk. Guys, we are already in the castle. आज यहाँ पे there are 2 rooms that are closed. ऐसा उसे हमें बताया है। Guys, we are in the Castle Gardens, Glenview Castle का fruits and vegetable garden और मेरे पीछे बहुत सारी vegetables हैं. There is lettuce, coriander, spring onions, garlic, all sorts of things, cabbage, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और बहुत सुंदर है. And ये है मेरे पीछे castle और ये they are producing vegetables जो covered रहती हैं, open में नहीं, तो बहुत ही सुंदर garden है ये. It's so beautiful and look at those petals. एक साथ एक ही जगह गिर गई हैं सारी. Wow, stunning. इस एरिया का नाम है एक्चुअली गॉथिक ऑरेंजरी. कासल घूम लिया है पूरा और अब हम वापस जा रहे हैं. हम बस का वेट कर रहे हैं जो कि 10-15 मिनट्स में आएगी. हमने सोचा है यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से माउंट एरिगल का व्यू दिखता है, तो उस व्यू पॉइंट तक जाएंगे. फिर उसके बाद हम कुछ लंच के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:15 नाउ, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गई है. ऑल्दो हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया था. अपनी कार में बैठेंगे और रेस्टोरेंट देखेंगे बिकॉज यहाँ पे नो नेटवर्क.
Hi guys, it's day 3 and it's time to check out from our Airbnb. अब हम निकलेंगे घर की तरफ, but उसके पहले we have planned one stop which is Slieve League. सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो I'll attach picture somewhere here. It's a very famous spot since we're already in Donegal, so we thought why not just get that done as well. दिन बहुत अच्छा हो रहा है आज, mixed है, sun भी है और cloudy सा भी है, which is a perfect weather for us. And कल we came back home around 7 p.m. after we only went to Glen National Park by the way, and then we had some food and then we came back home around 7 p.m. उसके बाद we just spent time together, then we slept. मैं नहीं सोई थी, I slept around 2 by the way because मैं Instagram पे pictures post कर रही थी. अगर नहीं देखा है आपने, go check that out right away. Instagram का link मेरी bio में है in case you are not following us there. And by the way, if you haven't subscribed to our channel, go subscribe right away. I don't want to see stats जहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने subscribe नहीं करा है but they are watching the video. Why guys? Why are you doing that to us? Look who's here guys, the sun. बढ़िया धूप निकल रही है and let's get going now. While we were on the way to the Slieve League, we found a beautiful spot at the Magera beach and उसके रास्ते में we found this. Guys, we are at Maghera Beach, जो कि one of the prettiest beaches है. National Geography ने इसको one of the best beaches का award भी दिया है काफ़ी सालों तक. और look at the view. ये beach famous है बहुत सारी caves के लिए. यहाँ पे 70+ caves हैं. तो one of the caves या जितनी हो सकती है हम एक्सप्लोर करेंगे. बहुत ज़्यादा windy है, white sand beach है और बहुत ही next level views हैं. Guys, we are entering the cave now. Sunglasses लगाए हुए हैं मैंने, पता नहीं कितना दिखेगा. अच्छा इतना ही है ये. We made it to the Slieve League and how? The weather wasn't favoring us at all, but these cliffs are among the highest in Europe. हेलो एवरीवन, हम सुबह निकले थे जैसा कि आपको पता है स्लीव लीग के लिए. बहुत ज़्यादा विंडी था वहाँ पे तो काफ़ी कुछ हम शूट नहीं कर पाए. कुछ क्लिप्स हैं जो मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं. उसके बाद हम निकले हैं अपने घर की तरफ, बट बीच में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हम लंच के लिए रुके हैं डॉनेगल टाउन में. और ये रेस्टोरेंट का नाम है ब्लास एट द गेटवे. बहुत ही अमेजिंग फूड था यहाँ पे. मतलब आई हाईली रिकमेंड अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर लंच या डिनर करें. तो अब लंच हमारा हो चुका है और अब हम निकलेंगे घर की तरफ. बीच में हमारा स्टॉप होगा टू रिफ्यूल और टू फ्रेशन अप. अब सीधे घर जाएंगे. मैं बहुत ज़्यादा फुल हूँ, इतना ज़्यादा खा लिया है. क्वांटिटी वाज अमेजिंग. मतलब आई थिंक ये मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं इस रेस्टोरेंट में, जितना मैंने पढ़ा था. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट खाना बहुत ही टेस्टी था एंड क्वांटिटी वाज लाइक टू मच हमारे लिए. तो आई अटैच द पिक्चर्स. हमने कहीं ब्लॉग नहीं बनाया अंदर बैठ के, सो आई अटैच द पिक्चर्स फॉर यू गाइस.